हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीएस अफेयर्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, 4-5 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आजकल बात से जो ऊपर के जो क्वेश्चन बनते थे वो बनने बंद हो गए हैं। अब डिटेल से हमें इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गहराई से प्रश्न बनने लग गए हैं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। तो शुरू करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान का प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, पहला अधिवेशन यहाँ बॉम्बे में हुआ था, और जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे राव रामचंद्रन। इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे वो थे विजय सिंह पथिक। और जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रजामंडल की स्थापना से पहले जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे थे। पहले अध्यक्ष राव रामचंद्रन और उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक रहे हैं। स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई थी। ये प्रजामंडल से पूर्वगामी संस्थाएं हैं। इन्होंने प्रजामंडल की आधारशिला रखी थी। सबसे पहले शुरू करेंगे जयपुर प्रजामंडल के बारे में। अब हम सबसे पहले जो प्रजामंडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल पूछा जा सकता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, राज्य का पहला प्रजामंडल। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, कई बार पूछा जा सकता है प्रजामंडल स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो प्रजामंडल स्थापना का उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चलाएं और जो राज्य में निरंकुश शासन चल रहा था राजाओं का, वो समाप्त कर देना। तो जयपुर प्रजामंडल का भी वही उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। पूछा जा सकता है किसने की थी, तो कर्पूरचंद पाटनी ने की थी। कर्पूरचंद पाटनी ने इसकी स्थापना की थी। यह ऐसा प्रजामंडल है जिसकी 2 बार स्थापना हुई थी। दूसरी बार स्थापना किसने की थी, तो यह भी क्वेश्चन बनता है जमनालाल बजाज ने। दूसरी बार स्थापना किसने की थी, जमनालाल बजाज ने। यह तो जयपुर प्रजामंडल का बेसिक है। पहले तो इतने से ही क्वेश्चन बन जाता था, पर आजकल हमें गहराई से पढ़ना पड़ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आरपीएससी की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1942 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। अभी 2020 में राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। उन दोनों में उनमें न तो जमनालाल बजाज ऑप्शन में था, नहीं कर्पूरचंद पाटनी ऑप्शन में था। ऑप्शन में दिया गया था दौलतमल भंडारी। तो अगर हम जब प्रजामंडल को गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो हम अब क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम प्रजामंडल को एकदम गहराई से पढ़ेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए उसे हम सोल्व कर पाएँ। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और इसे ही क्रांतिकारियों की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान विद्यालय को ही क्रांतिकारियों की पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ये जयपुर में स्थापना की थी उन्होंने। और भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखेंगे हम हीरालाल शास्त्री के बारे में।
हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की। साथ ही इन्होंने 1927 में जीवन कुटीर की स्थापना की, जो संबंधित थी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से ये वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जो कि निवाई टोंक में स्थित है। हम देखेंगे जमनालाल बजाज के बारे में। इन्होंने 1927 में अमरासर में चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना की थी। साथ ही इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, जो इन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। राजस्थान में जो महत्वपूर्ण अखबार निकले, जैसे राजस्थान केसरी है उन राजस्थान में। तो अब हम जयपुर प्रजामंडल के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका पहला अधिवेशन 1938 में हुआ था। पहला अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। आपको यह भी याद रखना है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। और यहाँ एक महत्वपूर्ण महिला ने जयपुर अधिवेशन के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण महिला ने भाग लिया था, वो थी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी, जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि कस्तूरबा गांधी ने किस प्रजामंडल में भाग लिया था, किस प्रजामंडल के अधिवेशन में भाग लिया था? तो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट है क्या? जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को मान लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के दीवान मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल है, उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। इसी को जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपको, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किस किस के मध्य हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री एंड मिर्जा इस्माइल के मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था या नहीं लिया? तो जयपुर प्रजामंडल है, उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट करने के बाद में तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ नेता थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने एक नए मोर्चे का गठन किया। उसे आज़ाद मोर्चे के नाम से जाना जाता है। आज़ाद मोर्चा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ाद मोर्चा कहाँ से संबंधित था? तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित था। आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। तो आज़ाद मोर्चे का जो गठन किया था वो बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और चिरंजीलाल मिश्र, ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी व चिरंजीलाल मिश्र। और यहीं से जो राजस्थान पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि दौलतमल भंडारी किस प्रजामंडल से संबंधित थे या फिर जयपुर प्रजामंडल से कौन संबंधित थे? तो आपको याद रखना है, दौलतमल भंडारी भी जयपुर प्रजामंडल से ही संबंधित थे। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, जेंटलमैन एग्रीमेंट व आज़ाद मोर्चा के बारे में।
और फिर कुछ समय बाद आज़ाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित, वो देख लिए। कुछ बातें और हैं वो भी और देखेंगे। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं, इनके नाम हमें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महिलाओं का नाम दे दिया जाता है और पूछते हैं कि ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थी। एक है रमा देवी पांडे, रमा देवी पांडे, और दूसरी हैं दुर्गा देवी शर्मा। ये दोनों ही जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रही हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके कहने पर जो शेखावाटी किसान आंदोलन है उसका जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। तो हीरालाल शास्त्री के कहने पर, हीरालाल शास्त्री के कहने पर 1938 में शेखावाटी किसान आंदोलन का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। आपको याद रखना है देवी शंकर तिवारी के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है देवी शंकर तिवारी के बारे में। ये राजस्थान के पहले मंत्री थे जो गैर सरकारी मंत्री थे। किसी भी रियासत में जो मंत्री परिषद होती है उसमें जो पहले गैर सरकारी मंत्री थे वो देवी शंकर तिवारी थे, और उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था लोकवाणी। इम्पोर्टेंट है समाचार पत्र पे मैं आगे एक सीरीज और भी लेके आऊँगा, पर आपको यहाँ भी समाचार पत्रों को ध्यान में रखना है। ये लोकवाणी समाचार पत्र है, ये जमनालाल बजाज की याद में निकाला गया था। जमनालाल बजाज की याद में ये समाचार पत्र निकाला गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया? तो 1922 में हिंदी दिवस जयपुर प्रजामंडल ने मनाया था। किसने मनाया? तो कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा। कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने 1922 में जयपुर प्रजामंडल के थे जिन्होंने हिंदी दिवस मनाया। इस प्रकार हमने जयपुर प्रजामंडल से संबंधित सारे तथ्य देख लिए हैं। जो क्वेश्चन बन सकता था वो सारे देख लिए हैं। तो आप अगर इतना याद कर लेते हैं तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप हल कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। धन्यवाद।